नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीएस बाय गुंजन में। दोस्तों, इसके पहले हम लोग झारखंड पीजीटी भूगोल 2017 में पूछे गए भूगोल विषय के 90 प्रश्नों को हल किए थे। आज हम लोग 90 प्रश्न से लेकर 120 प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पिछली वीडियो में हमने 90 नंबर प्रश्न करा दिया था, एक बार फिर देख लीजिए। हुट्टन द्वारा की गई पहचान के अनुसार भारत के प्रारंभिक निवासियों में कौन शामिल है? इसमें पहला विकल्प था मंगोलायड, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा नार्डिक्स और चौथा नेग्रिटोस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 4 नेग्रिटोस को सही माना था। इसके बाद देखिए 91 नंबर प्रश्न, काउंटर शहरीकरण का अर्थ क्या है? इसमें पहला विकल्प है अधिक शहरों और कस्बों का विकास, दूसरा जनसंख्या का शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों में जाना, तीसरा शहरों और कस्बों की जनसंख्या में कमी और चौथा विकल्प है छोटे कस्बों की जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 काउंटर शहरीकरण का अर्थ जनसंख्या का शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों में जाना होता है। इसके बाद 92 नंबर प्रश्न देखिए, झारखंड में उत्तल ढलान मार्ग का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? इसमें पहला विकल्प है धनबाद, दूसरा रांची बुंदू राजमार्ग, तीसरा दामोदर बेसिन, चौथा जगन्नाथ पहाड़ी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 रांची बुंदू राजमार्ग झारखंड में उत्तल ढलान का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके बाद 93 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश अभ्रक, जिसे माइका कहा जाता है, का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है? इसमें पहला विकल्प है म्यांमार, दूसरा भारत, तीसरा इंडोनेशिया, चौथा मलेशिया। तो सभी लोग जानते हैं कि अभ्रक का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक भारत देश है। इसके बाद 94 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश म्यांमार के नाम से भी जाना जाता है? इसमें पहला विकल्प है चीन, दूसरा बर्मा, तीसरा भूटान और चौथा नेपाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 बर्मा को म्यांमार के नाम से जाना जाता था। इसके बाद 95 नंबर प्रश्न देखिए, यह आपके अर्बन ज्योग्राफी से लिया गया प्रश्न है। प्राइमेट शहर का कानून किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? पहला विकल्प है पैट्रिक गेडिज, दूसरा ईसा बोमैन, तीसरा चार्ल्स बी कॉल्बी और चौथा मार्क जेफरसन। तो प्राइमेट शहर का कानून मार्क जेफरसन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसके बाद काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? इसमें पहला विकल्प है बाघ, दूसरा एक सींग वाला गैंडा, तीसरा बंदर, चौथा जिराफ। तो सभी लोग जानते हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, यह एक सींग वाले गैंडा के लिए बहुत ही फेमस है। इसके बाद 97 नंबर प्रश्न देखिए, यह आपके कार्टोग्राफी वर्क से लिया गया प्रश्न है। कार्टोग्राफी वर्क तैयार करने के लिए आप लोग जेपी शर्मा की पुस्तक को फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ क्लास 11 और क्लास 12 की कार्टोग्राफी यानी प्रयोगात्मक भूगोल को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इसमें देखिए 97 नंबर प्रश्न, दुनिया के सामान्य नक्शे बनाने के लिए निम्नलिखित नक्शा प्रक्षेपण में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? इसमें पहला विकल्प है मर्केटर प्रोजेक्शन, दूसरा जेनिथल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, तीसरा लैम्बर्ट प्रोजेक्शन और चौथा सिंपल सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 आयोग ने सही माना है। इसके बाद 98 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में बौद्ध आबादी सबसे ज़्यादा है? इसमें पहला विकल्प है तमिलनाडु, दूसरा मणिपुर, तीसरा त्रिपुरा और चौथा महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बौद्ध आबादी पाई जाती है। इसके बाद 99 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में किस प्रकार की जलवायु मिलती है? तो सभी लोग जानते हैं कि भारत में मानसून प्रकार की जलवायु मिलती है। एक बार ऑप्शन देख लीजिए, पहला भूमध्य सागरीय प्रकार, दूसरा रेगिस्तान प्रकार, तीसरा विषुवत प्रकार और चौथा मानसून प्रकार। तो भारत में मानसून प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसके बाद 100 नंबर प्रश्न देखिए, हैंगर स्टैंड को किस अग्रणी काम के लिए जाना जाता है? इसमें पहला विकल्प है
अभिनव प्रसार, दूसरा प्रजातियों का प्राकृतिक चयन, तीसरा क्षरण चक्र और चौथा महाद्वीपों का जिग्साफिट। तो हैंगर स्टैंड को अभिनव प्रसार के लिए जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है। इसके बाद 101 नंबर प्रश्न देखिए, समलवण रेखा किस वितरण को दिखाती है? पहला विकल्प है मेघाच्छादन, दूसरा दबाव, तीसरा खारापन और चौथा तापमान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, समलवण रेखा खारापन को दिखाती है। इसके बाद 102 प्रश्न देखिए, तमरिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? इसमें पहला विकल्प है मेघालय, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा झारखंड और चौथा असम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, झारखंड राज्य में तमरिया जनजाति पाई जाती है। इसके बाद 103 नंबर प्रश्न देखिए, पानी के नीचे की पर्वत पृष्ठ यानी रिज लोमोनोसोव रिज कौन से महासागर को विभाजित करती है? पहला विकल्प है आर्कटिक महासागर, दूसरा प्रशांत महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा अटलांटिक महासागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1, आर्कटिक महासागर सही है। इसके बाद 104 नंबर प्रश्न देखिए, क्षेत्रीय विकास के संचयी कार्यनीति सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया? इसमें पहला विकल्प है हेरोल्ड हार्टेलिंग, दूसरा डगलस नॉर्थ, तीसरा लोस और चौथा गुन्नार मिर्डल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4, गुन्नर मिर्डल को आयोग ने सही माना है और गुन्नार मिर्डल ने ही सबसे पहले संचयी कार्यनीति सिद्धांत का प्रस्ताव दिया था। इसके बाद 105 नंबर प्रश्न देखिए, अवैध निवासी बस्तियां आवासीय हैं क्योंकि इनका विकास पर होता है। इसमें पहला विकल्प है निवासियों के स्वामित्व वाली भूमि, दूसरा निवासियों द्वारा किराए पर ली गई भूमि, तीसरा सरकार द्वारा शहरी गरीबों को आवंटित भूमि और चौथा विकल्प है ना तो किराए वाली भूमि और ना ही रहने वाले के स्वामित्व वाली भूमि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 को आयोग ने सही माना है कि ना तो किराए वाली भूमि और ना ही रहने वालों के स्वामित्व वाली भूमि। इसके बाद 106 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के 23 राज्यों की 2007 और 2008 रैंकिंग के अनुसार खपत आधारित मानव विकास सूचकांक HDI में झारखंड का क्या स्थान था? इसमें पहला विकल्प है 19, दूसरा 11, तीसरा 21 और चौथा 15। तो उस समय 2007-08 के अनुसार झारखंड राज्य का स्थान 19 नंबर पर था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद 107 नंबर प्रश्न देखिए, किसी मानचित्र में 100% वृद्धि के मामले में नक्शे का क्षेत्र कितना बढ़ेगा? इसमें पहला विकल्प है 2 गुना, दूसरा 4 गुना, तीसरा 50 गुना और चौथा 10 गुना। तो सभी लोग जानते हैं कि किसी मानचित्र में 100% वृद्धि के मामले में नक्शे का क्षेत्र 4 गुना बढ़ेगा, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है। इसके बाद 108 नंबर प्रश्न देखिए, हरिकेन समुद्री तूफान नाम कहाँ से उठने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को दिया जाता है? इसमें पहला विकल्प है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा उत्तरी अटलांटिक महासागर और तीसरा बंगाल की खाड़ी, चौथा उत्तर प्रशांत महासागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2, उत्तरी अटलांटिक महासागर में उठने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हरिकेन नाम दिया जाता है। इसके बाद 109 नंबर प्रश्न देखिए, झारखंड के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे बड़ा कोयला भंडार है? इसमें पहला विकल्प है उत्तरी करपुरा क्षेत्र, दूसरा झरिया क्षेत्र, तीसरा राजमहल क्षेत्र और चौथा रामगढ़ क्षेत्र। तो सभी लोग जानते हैं कि झारखंड में सबसे बड़ा कोयला का भंडार झरिया क्षेत्र में है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है। इसके बाद 110 नंबर प्रश्न देखिए, 3 क्षेत्र थियरी यानी 3 सेक्टर थियरी अर्थव्यवस्था की अनुक्रमिक प्रगति की जांच करने का विचार 3 अर्थशास्त्रियों द्वारा एक साथ विकसित किया गया था। इनमें से कौन सा एक नहीं है? इसमें पहला विकल्प है जीन पुरास्ते, दूसरा नेल्सन फुटे, तीसरा एलन फिशर और चौथा कोलिन क्लार्क। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 नेल्सन फुटे 3 क्षेत्र थियरी में सम्मिलित नहीं थे। बाकी तीनों भूगोलवेत्ताओं का नाम 3 सेक्टर थियरी के अंतर्गत आता है। इसके बाद 111 नंबर प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर में झारखंड का कौन सा स्थान था? मित्रों,
2011 की जनगणना को तैयार करने के लिए आपको परीक्षावाणी एस.के. ओझा सर की एक पतली सी जनसंख्या एवं नगरीकरण करके पुस्तक आती है, उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। उसमें 2011 के एक्चुअल डाटे आप लोगों को उपलब्ध हो जाएंगे। इसमें देखिए, पहला विकल्प है 28, दूसरा 30, तीसरा 32 और चौथा 35। तो 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर में झारखंड का स्थान 32वें नंबर पर था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है। इसके बाद 112 नंबर प्रश्न देखिए, एस्किमो कहाँ पर रहते हैं। इसमें पहला विकल्प है नॉर्वे और साइबेरिया, दूसरा कनाडा और अलास्का, तीसरा फिनलैंड और नॉर्वे और चौथा साइबेरिया और स्वीडन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 कनाडा और अलास्का में एस्किमो जनजाति पाई जाती है। इसके बाद 113 नंबर प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बुजुर्गों की आबादी का प्रतिशत क्या है। मित्रों, आप लोग किसी भी राज्य में टीजीटी पीएचडी एग्ज़ाम देंगे तो उसमें आप लोगों को जनगणना 2011 को तैयार करना पड़ेगा। उससे निश्चित रूप से 4 से 6 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। आप लोग इसी में देख लीजिए, झारखंड पीजीटी में ही कितने प्रश्न पूछे गए थे। इसके पहले यूपी पीजीटी में भी प्रश्न पूछा गया था, टीजीटी में भी पूछा गया था, यहाँ तक कि यूजीसी नेट में भी 4 से 5 प्रश्न जनगणना 2011 से पूछा जाता है। इसमें देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बुजुर्गों की आबादी का प्रतिशत क्या है। इसमें पहला विकल्प है 5.4%, दूसरा 16.5%, तीसरा 12.2% और चौथा विकल्प है 8.6%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 8.6% बुजुर्गों की आबादी थी 2011 की जनगणना के अनुसार। इसके बाद 114 नंबर प्रश्न देखिए, टिस्को को निम्नलिखित में से किस खान से मुख्य रूप से लौह अयस्क की आपूर्ति की जाती है। इसमें पहला विकल्प है बैलाडीला, दूसरा क्योंझर, तीसरा नोवामुंडी और चौथा बाबा बुदान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 नोवामुंडी की खान से टिस्को को लौह अयस्क की आपूर्ति की जाती है। इसके बाद 115 नंबर प्रश्न देखिए, यूरेनियम के भंडार के संदर्भ में सबसे ज़्यादा संपन्न 2 भारतीय राज्य निम्नलिखित में से कौन से हैं। इसमें पहला विकल्प है मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, दूसरा झारखंड और आंध्र प्रदेश, तीसरा पश्चिम बंगाल और राजस्थान और चौथा विकल्प है मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो सभी लोग जानते हैं यूरेनियम का भंडार भारत में झारखंड और आंध्र प्रदेश राज्यों में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद 116 नंबर प्रश्न देखिए, वर्षा और तापमान के बीच के संबंध को किसके द्वारा प्रभावी रूप से दिखाया गया है। इसमें पहला विकल्प है क्लाइमोग्राफ, दूसरा हाइड्रोग्राफ, तीसरा एरोग्राफ और चौथा विकल्प है हाइथरग्राफ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हाइथरग्राफ आयोग ने सही माना। इसके बाद 117 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉलीकोनिक मानचित्र प्रक्षेपण का विकास किया गया है। इसमें पहला विकल्प है रिगोबर्ट बोन, दूसरा एफ.जे. मोंकहाउस, तीसरा फर्डिनेंड आर. हसलर और चौथा विकल्प है मिरांडा लैम्बर्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 फर्डिनेंड आर. हसलर को पॉलीकोनिक मानचित्र प्रक्षेपण का विकास करने के लिए जाना जाता है। इसके बाद 118 नंबर प्रश्न देखिए, प्लेट टेक्टोनिक्स यानी विवर्तनिकी का सिद्धांत किसने दिया। इसमें पहला विकल्प है जे.ए. स्टीयर्स, दूसरा लोथियन ग्रीन, तीसरा डब्ल्यू.जे. मॉर्गन और चौथा एफ.बी. टेलर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 डब्ल्यू.जे. मॉर्गन को प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का प्रतिपादक कहा जाता है। इसके बाद 119 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक झारखंड में स्थापित लोहा और इस्पात उद्योग को सबसे अधिक प्रभावित करता है। इसमें पहला विकल्प है बाजार, दूसरा श्रम, तीसरा कच्चा माल और चौथा बिजली। तो झारखंड में स्थापित लौह एवं इस्पात उद्योग को सबसे अधिक प्रभावित बाजार करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है बाजार। इसके बाद आज के सेशन का अंतिम प्रश्न यानी 120वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित नहीं है। इसमें पहला विकल्प है द हिंदुस्तान न्यूज़ प्रिंट, दूसरा विकल्प है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, तीसरा
द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, और चौथा विकल्प है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। तो इसमें नहीं पूछा गया है, तो पहला विकल्प इसमें छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र में नहीं है। बाकी तीनों विकल्प नीचे के छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 द हिंदुस्तान न्यूज़ प्रिंट सही है। तो मित्रों, ये रहे झारखंड पीजीटी 2017 भूगोल विषय में पूछे गए महत्वपूर्ण 30 प्रश्न, और इसके पहले भी हमने आप लोगों को 90 प्रश्न करवा दिए हैं। तो कैसा लगा आज का सेशन कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।